15 नवंबर 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल मैच खेला गया मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जहां पर टीम इंडिया ने टीम न्यूजीलैंड को धोकर रख दिया। टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। टीम इंडिया के सलामी जोड़ी रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर आते हैं। पहला ओवर लेकर आते हैं टेंट बोल्ट। उस ओवर में 2 रन लेकर रोहित शर्मा अपना खाता खोलते हैं और 2 बैक टू बैक बाउंड्री मारकर टोटल 10 रन अर्जित करते हैं। दूसरा ओवर लेकर आते हैं टीम सऊदी। उस ओवर में 2 चौके जड़कर शुभमन गिल भी अपना खाता खोल लेते हैं। तीसरा ओवर लेकर टेंट बोल्ट आते हैं और पारी का पहला छक्का जड़ देते हैं रोहित शर्मा। वानखेड़े का स्टेडियम पूरी तरह से नीले समुद्र में तब्दील हो गया था। एक के बाद एक रोहित शर्मा के बैट से बड़े बड़े हिट देखने को मिल रहे थे। वानखेड़े के नीले समंदर में रोहित शर्मा नाम का एक बहुत ही बड़ा तूफान आया, जिसके बीच टेंट बोल्ट से लेकर टीम सऊदी दोनों ही बह गए। पारी का छठा ओवर लेकर आते हैं मिचेल सेंटनर और एक चौका जड़कर रोहित शर्मा टीम इंडिया का स्कोर पहुंचा देते हैं 50 रन के पार। आठवां ओवर लेकर आते हैं लॉकी फर्ग्यूसन और लगातार 3 बाउंड्री मारकर रोहित शर्मा ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। पारी का 9वां ओवर लेकर आते हैं टीम सऊदी और दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा को केन विलियमसन के हाथों कैच आउट कराकर टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका दे देते हैं। उन्होंने 29 गेंदों पर 47 रन बनाए। उस समय टीम इंडिया का स्कोर था 71 रन। तीसरे विकेट के रूप में आते हैं विराट कोहली। पारी का 13वां ओवर लेकर आते हैं लॉकी फर्ग्यूसन और पहली गेंद पर चौका और छक्का जड़कर शुभमन गिल अपना अर्धशतक पूरा कर देते हैं। उन्होंने 41 गेंदों पर 50 रन बनाए। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की चौथी 50 मारी और देखते ही देखते दोनों के बीच 45 गेंदों पर 50 रन की साझेदारी भी पूरी होती है। 20 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर पहुंचा देते हैं 150 रन के बाद। 23वें ओवर में शुभमन गिल को क्रैम्प्स आने से मैदान से बाहर जाना पड़ा। उस समय शुभमन गिल 79 रन पर खेल रहे थे। उनकी जगह सुरेश अय्यर आते हैं और आते ही ताबड़तोड़ इनिंग खेलनी शुरू कर देते हैं। पारी का 27वां ओवर लेकर आते हैं सचिन रविंद्र। विराट कोहली एक चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। उन्होंने 59 गेंदों पर 50 रन बनाए, जिसमें 5 चौके शामिल थे। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की छठी 50 बनाई। पारी के 29वें ओवर में विराट कोहली ने एक चौका और एक छक्का जड़कर टीम इंडिया का स्कोर पहुंचा देते हैं 200 के पार। देखते ही देखते सुरेश अय्यर और विराट कोहली के बीच 45 गेंदों पर 50 रन की साझेदारी भी बन जाती है। पारी का 36वां ओवर लेकर आते हैं टेंट बोल्ट और उस ओवर में 2 चौके और एक जड़ देते हैं। सुरेश अय्यर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। उन्होंने 35 गेंदों पर 50 रन बनाए। 40 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर पहुंचा देते हैं 287 रन। पारी का 42वां ओवर लेकर आते हैं लॉकी फर्ग्यूसन और उस ओवर में 2 रन लेकर विराट कोहली ने इस विश्व कप का तीसरा और अपनी ओडीआई करियर का 50वां शतक जड़ देते हैं। उनकी इस कामयाबी को देखकर वानखेड़े में बैठे मास्टर ब्लास्टर ने उनकी इस पारी का तालियों के साथ स्वागत करा। पारी का 44वां ओवर लेकर आते हैं टीम सऊदी। उस ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली को बाउंड्री पर खड़े डेविड कॉनवे के हाथों कैच आउट कराकर टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका दे देते हैं। उन्होंने 113 गेंदों पर 117 रन बनाए। चौथी विकेट के रूप में आते हैं केएल राहुल। आते ही 1 रन से खाता खोलते हैं। विराट कोहली के आउट होते ही सुरेश अय्यर ने दूसरी तरफ से वानखेड़े में रनों की बरसात कर दी। पारी का 48वां ओवर लेकर एक बार फिर आते हैं टीम सऊदी और उस ओवर में पहली गेंद पर छक्का जड़कर और 1 रन लेकर आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का लगातार दूसरा शतक जड़ देते हैं सुरेश अय्यर। उन्होंने 67 गेंदों पर 100 रन बनाए। पारी का 49वां ओवर लेकर आते हैं टेंट बोल्ट और पहली गेंद पर छक्का जड़ देते हैं केएल राहुल और 2 बैक टू बैक बाउंड्री मार देते हैं। उसी ओवर की 5वीं गेंद पर बाउंड्री पर सुरेश अय्यर को कैच आउट कराकर टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका दे देते हैं। उन्होंने 70 गेंदों पर 105 रन बनाए। 5वें विकेट के रूप में आते सूर्य कुमार यादव। आते ही 1 रन से खाता खोलते हैं। 50वां ओवर लेकर आते हैं टीम सऊदी। पहले ही गेंद पर स्काई को ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट कराकर टीम इंडिया को चौथा बड़ा झटका दे देते हैं। छठे विकेट के रूप में आते हैं एक बार फिर शुभमन गिल और उस ओवर में टोटल 15 रन बनाकर 50 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर पहुंचा देते हैं 387 रन।